चलो देखते हैं क्वेश्चन पहले एक बार, है ना, क्या कह रहा है। यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रॉड है, लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर। रॉड का लेंथ 40 सेंटीमीटर है, मास भी दिया हुआ हमारे पास, कितना मास दिया हुआ है 1.2 kg। दो आइडेंटिकल वायर्स हैं। आइडेंटिकल वायर्स कहने का मतलब क्या हुआ ये बताओ। आइडेंटिकल वायर्स अगर मैं बोलूं इसका मतलब क्या समझते हो। दोनों वायर्स का आइडेंटिकल होना मतलब म्यू सेम है, ठीक है, हाँ। आई बात समझ। और क्या है, लेंथ सेम है। टेंशन सेम, मुझे पता नहीं टेंशन सेम है या नहीं, ठीक है, मे बी नॉट, ठीक है, बराबर। हाँ सर। अब बोला कि एक मास है 4.8 kg का, वो कहाँ रख दूं मैं ताकि एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से, सेम ट्यूनिंग फॉर्क में एक्साइट द वायर ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट वाला वायर को फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कराए और राइट वाले वायर को किस में वाइब्रेट कराए, ओवरटोन में। पहले ओवरटोन में, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है। सेम ट्यूनिंग फॉर्क, तो सेम ट्यूनिंग फॉर्क इसको भी एक्साइट कर रहा है और इसको भी एक्साइट कर रहा है, आई बात समझ। मतलब नहीं सर कहने फिर। का, हाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि सेम ट्यूनिंग फॉर्क मतलब जो सोर्स है रेजोनेंस का, लेफ्ट वायर का और राइट वायर का, दोनों का जो रेजोनेंस का सोर्स है वो क्या है, सेम है, सेम सोर्स। क्लियर, बोलो। यस इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वायर्स इज द सेम। समझ में आई बात। हाँ यस सर। क्योंकि ये जो लेफ्ट वाला वायर है ये भी उसी ट्यूनिंग फोक के साथ रेजोनेंस कर रहा है जिसके साथ राइट वाला वायर रेजोनेंस कर रहा है, पता है ना। अगर कोई वायर या कोई स्ट्रिंग किसी सोर्स के साथ अगर रेजोनेंस में रहता है, अगर कोई वायर या स्ट्रिंग किसी सोर्स के साथ रेजोनेंस में रहेगा तो वो वायर या सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो विल बी द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, आई बात समझ। यस सर। तो यानी कहने, और ऊपर से ये वाला जो है ये किसमें है, ये फंडामेंटल मोड में ऐसा वाइब्रेट करेगा, दोनों एंड तो फिक्स्ड है। यस और ये सर। वाला पहला ओवरटोन मतलब ऐसा वाइब्रेट करेगा, दोनों एंड फिक्स्ड है, मतलब समझते हो। हाँ सर एक डाउट था। हाँ बोलो, बोलो। अब फ्रीक्वेंसी पहले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी की चूंकि फंडामेंटल मोड में तो V1/12, और दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 × V2/12। आया क्या समझ में, क्योंकि सेकेंड वाला जो है वो पहला ओवरटोन है। क्लियर, बोलो, याद है ना। हाँ। चलो अब दोनों फ्रीक्वेंसीज को इक्वेट कर दें हम। हाँ सर। इक्वेट कर देंगे, क्यों इक्वेट कर देंगे समझ में आया, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी V1/12 इज इक्वल टू V2/L, यानी कि V1 इज फर्स्ट ऑर्डर। क्या, V1 इज इक्वल टू 2V2। V1 इज इक्वल टू 2V2। अब V का फॉर्मूला तो अपने को याद ही है, क्या है, √T/U। √T1/μ1 2√T2/μ2। याद आया। हाँ अब सर। μ1 μ2 तो सेम थे क्योंकि आइडेंटिकल वायर्स थे, तो हाँ। T1 का क्या फॉर्मूला आ गया T1 इज इक्वल टू 4T2। 4T2। अब भाई इसका कैसे यूज करें, अब क्वेश्चन में क्या है, रोटेशनल मैकेनिक्स का भी थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है, आई बात समझ। मतलब ये मुझे समझ में आ गया कि T1 इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो। T1 इज इक्वल टू कितना आया 4T2, मतलब ये वाला T2 है और ये वाला T1 है, ठीक है, बोलो। अब हमको यहाँ पे एक मास रखना है बीच में कहीं पे, मान लेते हैं वो मास है यहां से x दूरी पे, ठीक है, बोलो, आई बात समझ। सर बहुत डिस्टरबेंस है सर। सर तो कहने का मतलब क्या है कि T1 इज इक्वल टू 4T2, है ना, ये एक इक्वेशन।
तो हम क्या करेंगे, हम फोर्स भी बैलेंस करेंगे और वेट भी बैलेंस करेंगे, ठीक है। फोर्स भी बैलेंस करेंगे और टॉर्क भी बैलेंस करेंगे। ये वायर का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ, सॉरी वायर का जो वेट है, वायर का खुद का जो वेट है वो कहाँ से लग रहा होगा, COM से। सेंटर ऑफ मास से, बीच से, हाँ सर। है ना। तो ये है इसका L/2 पे, वायर का लेंथ टोटल L है, चलेगा। हाँ और ये जो पॉइंट पार्टिकल है उसका वेट कहाँ से लग रहा होगा, वो तो पॉइंट पार्टिकल है, उसका वेट तो वहीं से लगेगा, है कि नहीं। पॉइंट पार्टिकल का मास स्मॉल m मान लेते हैं, चलेगा। हाँ सर। चलो अब हमको क्या करना है, अब इस सिस्टम पे, सिस्टम हमने क्या लिया, सिस्टम हमने लिया है कौन सा, रॉड प्लस पार्टिकल। पार्टिकल। तो रॉड प्लस पार्टिकल को जब हम सिस्टम ले लेंगे तो रॉड और पार्टिकल के बीच में कुछ फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स, हाँ सर। वो कंसिडर हम नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या बन गया, वो इंटरनल फोर्स बन गया, है कि नहीं। हाँ तो हम सिर्फ कौन सी फोर्सेस देखेंगे, जो बाहर से एक्सटर्नल। लग रही है ना, सिस्टम के बाहर से लग रही है, यानी ये टेंशन T1, ये T2 और ये सब वेट इन सब का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। है ना। अच्छा चलो, तो अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट, ये जो लेफ्ट वाला एंड है पॉइंट P के अबाउट टॉर्क्स बैलेंस कर देते हैं, चलेगा, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. तो पॉइंट P के अबाउट T1 का टॉर्क कितना हो गया, T1 into L/2। पॉइंट P के अबाउट T1 का टॉर्क, 1L/2. मारो झापड़ खाओगे अभी। जीरो T1 L/2. जीरो जीरो होगा ना। जीरो होगा सर। Point T2 क्या about ना? हाँ रुक जाओ एक मिनट, माइक ऑफ कर लो जरा, 2 मिनट तुम लोग। पॉइंट P के अबाउट T1 का टॉर्क हो गया 0 क्योंकि T1 वहीं से पास कर रहा है। बच गया कौन सा टॉर्क, कैपिटल mg का टॉर्क, स्मॉल mg का टॉर्क और ये T2 का टॉर्क। अब तुम ध्यान से देखोगे कि कैपिटल mg और स्मॉल mg का टॉर्क पॉइंट P के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मानते हो, और T2 का टॉर्क पॉइंट P के अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये दोनों जो फोर्सेज हैं, दोनों वेट्स कैपिटल mg और स्मॉल mg, कैपिटल mg और स्मॉल mg जो है ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे, है ना। और जो T2 वाला जो फोर्स है, T2 वाला फोर्स इस पॉइंट P के अबाउट इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि मैं क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क्स को बैलेंस कर दूंगा क्योंकि ये रॉड हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मूव नहीं कर रहा है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है, कैपिटल mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से देखोगे तो कितना आएगा, देखो तो, यहां से परपेंडिकुलर खींचो, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, L/2। वैसे ही स्मॉल mg का लाइन ऑफ एक्शन जो है, ये है स्मॉल mg का लाइन ऑफ एक्शन, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P इज x। तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई, mg इंटू कैपिटल mg L/2 प्लस स्मॉल mg इंटू x, ठीक है। ये हो गया क्लॉकवाइज टॉर्क, दैट इज इक्वल टू T2 इंटू L। T2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है इस पे अगर परपेंडिकुलर खींचोगे पॉइंट P से तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, देखो L आएगा। तो एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी चीज, टोटल फोर्सेस बैलेंस कर दो, तो T1 प्लस T2 वर्टिकल डायरेक्शन में इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G, है कि नहीं। चलो अब हमको ये पता ही है, मासेस शायद दिए हुए थे दोनों के, है ना, एक तो 4.8 था, एक 1.2 था, तो ये कितना हो गया 60, है ना, मास डाल देना वैल्यू। और T1 4 T2 है तो ये क्या हो गया 5 T2, है ना, 5 T2 इज इक्वल टू 60। T2 का वैल्यू कितना आया, T2 का वैल्यू आया 12 न्यूटन, ठीक है ना। अच्छा अब कुछ नहीं, यहाँ पे डाल दो, रॉड का मास है, कैपिटल M का मास है 1.2, तो 1.2 इंटू ये 12 इंटू L प्लस स्मॉल mg, ये 48 हो जाएगा, g का वैल्यू 10 ले रहा हूं मैं, इंटू x इज इक्वल टू 12, T2 का वैल्यू इंटू L की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, सिंपल सा हो गया, यहाँ पे आ गया। हाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मैंने कुछ गड़बड़ किया, वैल्यू गलत डाला, रुको वैल्यू शायद गलत डाला है। होगा। एक मिनट, मासेस का वैल्यू मैंने क्या डाला है यहाँ पे, 4.8 और 1.2 तो सही है, T1 इज इक्वल टू 4 T2 ये भी सही है, रुको कुछ गड़बड़ किया मैंने, 5 T2 इज इक्वल टू 4.8, हाँ ठीक है, M प्लस M
6 इंटू जी 60, T2 इज इक्वल टू 12 न्यूटन। कैपिटल एम जो रॉड है 12 इंटू एल, T2 इंटू एल। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ किया ना मैंने, सॉरी, ये L/2 था ना। 6L होगा वो। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो गया बताओ, सब कुछ सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 6L प्लस तो 48x इज इक्वल टू 6L, है ना। 6L, x की वैल्यू क्या हो गई बताओ, x की वैल्यू हो गई L/8, है ना। L कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं, समझे। हाँ सर। तो लेफ्ट वाले एंड से 5 सेंटीमीटर पे डालना होगा। आया समझ में सवाल, यस सर। आसान था नहीं। ठीक था सर।